सिर्फ इंडिया से जीतना चाहिए था, वो लोग तो ये कर नहीं सकते। और सारी दुनिया से जीतो, हमें कोई इनका मैच जीतने से हमारा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इंडिया से जीतो। सिर्फ इंडिया से आप लोगों ने कभी भी नहीं जीता और ना जीत सकते हो। तो आज मैच क्यों देखने आए थे? बस वो तो मजबूरी है, उधर से टिकट लेके लाए थे, इतना खर्चा किया तो मजबूरन आ गए। होटल आगे बुकिंग सुपर 8 में देखने जाना है मैच। कोई फायदा नहीं, वही वाला काम होगा जिससे पहले हुआ था। इंडिया ने तो हम से हर मर्तबा भी जीता है, वही इसी से यही बेहतर था कि आज हार गए होते तो अच्छा होता। द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, हम क्यों डरते हैं इंडिया के सामने इतना? क्यों नहीं हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरह होती? इस वक्त जो है ऑपोजिशन में नमीबिया है, तो शायद इस वजह से आपसे मेरा सवाल ये है कि अब क्या इंडिया की परफॉर्मेंस के बाद क्या वर्ल्ड कप की जर्नी जो है वो वापस रीगैदर होके वापस अच्छी स्पिरिट के साथ एक 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 वाउंडेड टाइगर की तरह हम कमबैक कर सकते हैं, या यहाँ गिर गए हैं तो फिर गिरे ही रहेंगे, अब उठना मुश्किल हो गया है? फैजान, दिस इज बियॉन्ड शेमफुल। ये मुबैना करप्शन है, ये क्या है? अगर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं हॉकी फेडरेशन को स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, तो करोड़ों रुपए में मतलब ये 12-13 लड़के शायद 1 या 2 बाथरूम शेयर कर रहे हैं, ये सड़कों पे रुल रहे हैं, इनकी होटल की बुकिंग्स नहीं है। दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस एज अ नेशन। अगर हम कह रहे हैं यहाँ बिग टाइम करप्शन हो रही है, तो मतलब लिटरली पैसे इस तरह मिलते हैं कि कोई भी अपनी जेब में डाल ले और जहां देने हैं वहां ना दे। उसी तरह फास्ट बॉलर को अगर मार पड़ती है तो अब तो शहीन एक मजाक बन गया है। शहीन को मार पड़ती है, हमें पता होता है कि शहीन को दोबारा मार पड़नी है। वो जब उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज का अच्छा स्पेल चल रहा था ना, तो उस टाइम हमें पता था कि शहीन 1 ओवर करेगा और उसको मार पड़ेगी। ये अर्न किया है आपने शहीन शाह अफरीदी अपनी क्रिकेट में। बेड़ा गर्क हो शाहिदान अफरीदी का, शहनशाह का और बाबर का, बेड़ा गर्क करो, इन सबको बाहर करो। आज बाबर को खिलाया भी नहीं, नीचे ले गए। नहीं चाहिए इसको खिलाना, क्या करेगा इसका खिलाकर? शर्म करवा के छोड़ेगा ना, किस चीज का किंग है ये? आज आपको लगा पाकिस्तान टीम उसकी बैटिंग के बगैर इन लोगों से भी ना जीते तो हम कैसे जीतेंगे? ये तो गली मोहल्ले के लड़के, उनसे भी नहीं जीते। इंडिया से जीत कर तो दिखाओ ना। जिस लोगों से जीते वो जीतने वाले लोग हैं। आगे लग रहा है पाकिस्तान सुपर 8 राउंड में अच्छा खेलेगा। सुपर 8 राउंड में अगर इंडिया आया तो ये नहीं जीत सकता। उससे कोई मशवरा नहीं है। वो सुपर 1 है क्रिकेट में, वो बाप है क्रिकेट का, हंसले हंसले वो जीतेगा। हाँ, आप जरा दूसरी टीमों के मैचेस बात कर लें, क्योंकि टूर्नामेंट इज इंटरेस्टिंग। मतलब जिस तरह इटली ने टफ कंपटीशन दिया है टू इंग्लैंड, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले सालों में ये टीमें होंगी जो अल्लाह ना करे कि हमसे बेहतर हो जाएं, और हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कल की इसलिए बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया, मतलब 192 का स्ट्राइक रेट, नॉट आउट सेंचुरी। लेकिन शर्त यह है कि हठधर्मी को छोड़ें, स्टबर्नेस को छोड़ें, फेवरेटिज्म को छोड़ें, बेस्ट 11 जो बनती है वो लेके चलें। सही डॉक्टर साहब, लेट्स होप फॉर बेस्ट। देखते हैं, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा ही हो। आपके लिए तो शायद ये कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसे और बहुत से पाकिस्तानियों के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान हारा है, और मैं देख रहा हूँ बड़े तबसरे और टोपिए, और मोहम्मद हफीज कहते हैं बाबू रेल में वरना जेल में। हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को टीवी पर बैठकर ठीक करना चाहते हैं। अभी क्रिकेट बोर्ड से इनको एक कोचिंग की ऑफर आ जाए तो ये टीवी छोड़कर जो है वो पाकिस्तान टीम के कोच बन जाएंगे, और वहां जाकर जो है वो ये कहेंगे कि जी टीम बहुत अच्छा खेली है। जो टीवी पर बैठकर लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत तनकीद कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी आज पानी पिला रहा था, कैसा लगा? मुझे प्राउड फील हुआ आज। मुझे कसम खुदा की मैन पिट पे ये ना जो मेरे शख्स बात है वो देखो, तुम इनको इनकी औकात में दिखाओ जी। जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ रहें। हर बंदा, आज मुझे अच्छा लगा जब बार बार उसको पानी पिलाने भेजते थे तो मुझे मेरे दिल को सुकून, मेरे दिल को तस्कीन पहुंचती थी। और ऊपर से ये परफॉर्म भी ना करे। आज नमीबिया जैसी बड़ी टीम के मुकाबले में बाबर को ऊपर भेज देते, भाई उसकी फॉर्म वापस आती, कोई पता चलता कौम को भी कि कुछ स्कोर कर सकता है कि नहीं, वरना अगले मैच में हम जो Skoon.com से पता होता कि ये बंदा नहीं फौजी मैदान में आ रहा है। कि उस्मान तारिक को प्रेशराइज किया जाए, इंडियन टीम तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि वो जब रुक के आए तो आपने हट जाना है, वैसा कुछ नहीं किया। दे आर वेरी प्रोफेशनल साइड। वो आपके 8-9 आउट होने के बाद भी सूर्या हर बॉल पे फील्डिंग चेंज कर रहा है, हर बॉल पे वो आपको एक्टिव नजर आ रहा है। और हमें जब मार पड़ना शुरू हुई है तो आई एम सॉरी बट हमारे कप्तान की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो ब्रॉडकास्टर, आपको याद ही होगा, हर प्लेयर पे कैमरा मार रहा था और हर प्लेयर का मुंह लाल था। कोई वहां पे एनर्जी नहीं दिखा रहा था। ठीक है, मार पड़ रही थी, लेकिन आप एक दूसरे को बैक करते हो। आप ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक
एक एनर्जी दिखाते हो अपने आप की कि बॉयज कम ऑन, इट्स ओके, तगड़े हो जाओ। मुंह क्यों गिरे हुए हैं बॉयज आपके, मुंह क्यों लटके हुए हैं बॉयज, एक दूसरे को बैक करो। ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और शायद ये आखिरी दफा भी नहीं है। आप प्रेशर में टोटल फंबल कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि हमने क्या करना है। और देखें हनीफ, अगर कुछ चीज़ बेहतर की हो तो इंडियन बॉलर्स ने तो एक्सपोज कर दिया हमारे बैट्समैनों को, जो यूं यूं करके खेल रहे हैं, थोड़ा सा बॉल स्विंग, थोड़ा बाउंस हो तो यूं यूं करके शॉटें खेल रहे हैं। ओ भाई, हम टेक्निक की बात इंटरनेशनल टीम, नेशनल टीम पे तो नहीं कर सकते। नेशनल टीम में बार बार कह रहा हूं मैं कि नेशनल टीम में आप टेक्निकें ठीक नहीं कराते। नेशनल टीम परफॉर्मेंस की जगह है। ये टेक्निक वेक्निक ये सारा अंडर 19 ए टीम, शाहीन टीम, उनमें किया जाता है। ये सारा काम वहां पे काम किए जाते हैं। थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, आपके बड़े बड़े प्लेयर यूं एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब है कि हनीफ साहब काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए। हाँ, फ्लैट पिचेस होंगी, पाकिस्तानी पिचेस होंगी, जहां वेस्ट हाइट से ज्यादा ऊपर बॉल नहीं आएगा, तो वहां तो आप बहुत अच्छे हो। जहां बॉल थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा हाइट पे है, वहां पे एक्सपोज होना शुरू हो गए। तो आपको एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा प्लेयर चाहिए ऊपर के लेवल पे पाकिस्तान टीम का, बाकी नीचे, लेकिन पाकिस्तान टीम में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बंदा होना चाहिए, जिसकी इज्जत प्लेयर दिल से करते हो, जिसकी सुनी जाए। उमर, आपके सामने एशिया कप हुआ यूएई के अंदर, वहां पे भी इंडिया से पाकिस्तान तीन गेम्स हारा है, लेकिन आप ये कैसे, मतलब मैं कम से कम अपने दिल को तसल्ली नहीं दे रहा। मेरा अभी भी ये मानना है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस का जो रिजल्ट फैक्टर है, वो आप 2011 में मोहाली में सेमीफाइनल हारे, फिर आप 2014 में यहां कोलंबो में वर्ल्ड कप का मैच 123 करके वर्स्ट परफॉर्मेंस थी हफीज की कप्तानी में, तब आप हारे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, 18 में एशिया कप के आप एक हफ्ते में 2 मैचेस हारे, फिर आप 19 में उनसे मैनचेस्टर में हारे, 21 में आप जीते, 22 में आप जीते। उसके बाद पाकिस्तान जितने भी बड़े प्लेयर्स माजी में आते रहे हैं, इंडिया का मैच का मुझे लगता है कि एक भूत है। उससे कम से कम ये नहीं, मैं नहीं मानता, आपको ओपिनियन लेता हूं कि हमारी वर्ल्ड कप की जर्नी ही सारी खराब होगी और हम उठ नहीं पाएंगे वापस अपने घुटनों पे। एक पूरी लंबी जर्नी बताई है, उसमें और आज के पिछले 2 सालों में डिफरेंस आपको बताता हूँ क्या है। हमारे प्लेयर्स के ऊपर एक जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो थोड़ा एडिड है। अगर आप कंपेयर करें वो जो आपने ईरा बार बार 2011 से ऑनवर्ड आपने गिनवाया और पिछले 2 साल को, आप उनको इक्विवेलेंट नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि प्लेयर का फोकस विद इन द टीम और आउटर साइड में, आप खुद जर्नलिस्ट है, हम खुद जर्नलिस्ट है, हमने जो क्रिकेट टीम के जो अराउंड एक एटमॉस्फेयर है, तो कैसे जस्टिफाई करते एज अ बैट्समैन उसको 9वें नंबर पे खिला रहे हैं। तो सर, सिर्फ आवाम की आंखों में इन डिसीजन से धूल झोंके जा रहे हैं। हम बहुत चाहते हैं दानिश कि हम इस टाइम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है, हम सपोर्ट करें, हम बैठ के अच्छा बोलें, लेकिन कुछ चीजें अब डन हो गई हैं। अब ये खुल के बतानी ही पड़ेंगी आवाम को कि किस तरह शादाब खान से हल्की टीम के खिलाफ हाथ से पकड़ के परफॉर्मेंस करवाई जा रही है। किस तरह आप देखें ना बाबर आजम को यार, आज अब इतना बुरा टाइम आ गया यार, एक आपका नंबर 1 प्लेयर कभी होता था, आप उसको आप इस तरह कर रहे हैं कि उसकी जगह ही नहीं बन रही। बल्लेबाज वो पैड पहन के, सबसे ज्यादा बेइज्जती एक बल्लेबाज की तब होती है कि उसने पैड पहने हो और उसके आसपास से छोटे छोटे बल्लेबाज उठ के जाई जाए। आप आज जो देख रहे थे ना डगआउट पे, उस पे बेचारे पे कैमरा भी पड़ रहा था, वो हंसी, अब वो हंसी हमें पता है कि कहां से निकल रही है, ठीक है, वो हमें पता है कि वो कौन सी वाली हंसी है। तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, उनको इस फॉर्म के साथ खिला के, मुल्क के साथ तो छोड़ दें आप सारी चीजें, लेकिन बाबर आजम के अपने साथ जो ये टीम मैनेजमेंट कर रही है बहुत गलत कर रही है। ऐसा भी नहीं था। उसी तरह फास्ट बॉलर को अगर मार पड़ती है तो अब तो शाहीन एक मजाक बन गया है। शाहीन को मार पड़ती है, हमें पता होता है कि शाहीन को दोबारा मार पड़नी है। वो जब उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज का अच्छा स्पेल चल रहा था ना, तो उस टाइम हमें पता था कि शाहीन एक ओवर करेगा और उसको मार पड़ेगी। ये अर्न किया है आपने शाहीन शाह अफरीदी अपनी क्रिकेट में, कि हमें आपके आने से 10 ओवर पहले पता था कि आप आएंगे और आपको मार पड़ेगी। ये आपकी औकात है शाहीन शाह अफरीदी। शादाब के साथ साथ मैं आपको भी यही कहूँगा कि ये आपकी औकात है कि आपके आने से पहले हमें पता था कि आप एक्सपेंसिव जाएंगे। आप लोगों के लिए 15-16 रन देना कोई बात ही नहीं है यार। बल्कि मुझे लगता है आप लोगों को जब 12, 13, 14, 15 रन पड़े, आप लोग तो आपस में कहते होंगे कि ये अच्छा ओवर है।
मेरे जैसे और बहुत से पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह से पाकिस्तान हारा है और जिस तरह बुरी परफॉर्मेंस दे के हारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो आई डोंट नो आपको क्यों परेशानी हुई और पेशमानी क्यों हुई, क्योंकि फिएट्स जो हैं वो फरारी को नहीं हरा सकती रेस में। सबसे पहले तो आपको मैं इतना बता दूं, वर्ल्ड कप से पहले की बगैर 10 महीने 2 से 1.5 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान की टीम कम्प्लीटली इररिलेवेंट है। और जब आप इररिलेवेंस की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग आती है। हमारे यहाँ स्लॉगिंग को पावर हिटिंग समझा जाता है। उसके बाद क्रिकेट की जो साविनेस है वो एक क्रिकेट लिटरेसी आपके प्लेयर्स में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैचअप्स का पता होना चाहिए, कैप्टनसी प्रेशर्स पता होने चाहिए, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन ऑफ साइंस अब आ चुकी है, बायोमैकेनिक्स आ चुका है, रिहैबिलिटेशन है, इंजरी प्रिवेंशन है। ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ इसका कसरत से फुकदान है। तो अगर आप इन प्लेयर्स को अब इनमें टर्बो इंजन डालने की कोशिश करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। एक तो ये था। एक चीज़ जो कि मैं मुसलसल आप लोगों से पूछती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ और सिर्फ स्किल्स का मसला है, नर्व्स का मसला है, या फिर फिटनेस का भी मसला है? तो हमारे साथ जो है डॉक्टर अम्माद ने ज्वाइन इन किया है। डॉक्टर अम्माद हु इज़ अ स्पोर्ट्स फिजियो एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग विद आवर डोमेस्टिक टीम एज वेल। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा सारा फोकस अभी तक वी आर स्टक ऑन दैट पाकिस्तान इंडिया गेम, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमारे लड़कों की तरफ से आई, हमने इंडिया को फील्डिंग करते हुए देखा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर स्प्रिंट लगा के कैचेस पकड़ते हुए भी देखा। तो सबसे पहले तो द काइंड ऑफ फिटनेस दैट इज रिक्वायर्ड ऑन मॉडर्न लेवल, क्या हमारे लड़के इतने फिट है? ऐसा भी नहीं था कि 17-18 ओवर हो गए थे, यू नो व्हाट आई मीन। अगर 17-18 ओवर हो गए होते तो चले अलग समझ में आती बात कि आपने एक पिंच हिटर को भेजा। उस वक्त 14 ओवर हुए थे जिस वक्त शादाब खान आए हैं। सो बाबर आ सकते थे उधर, या फिर उस्मान खान आ सकते थे। यार दानिश भाई, आपका जो एक एस बल्लेबाज होता है ना T20 के अंदर, इससे तो आप ये दुनिया को कहने का मौका दे रहे हैं सीधा सीधा कि वो T20 का प्लेयर है ही नहीं। आप हमारी बातों को बैक कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि T20 क्रिकेट में जिस बंदे ने 1 डाउन चौथे पे पैड किए हो, उसमें एबिलिटी की ना होने की वजह से पावर हिटिंग की, वो पैड उतरवा दिए जाए? ये हमने वंस इन अ ब्लू टेस्ट मैच में समझ आती है, ओडीआई में समझ आती है, लेकिन T20 के अंदर पहले 4-5 बल्लेबाजों में से एक को आप इसलिए नहीं भेज रहे कि वो हिट नहीं कर सकता। कम ऑन यार। अहमद, एक और अपडेट मैं शेयर कर लूं अपने देखने वालों से। ये हमारे ही रीजन में है। मतलब हम पहले जाहिर है इंडिया से हारते चले जा रहे हैं, वही नतीजा निकलता है हमारा इंडिया से मैच हो। हम उनसे बाय फार क्वालिटी वाइज बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर ईयंस अहेड ऑफ अस, जाहिर है। और वो ये अब है, बात तो फैक्ट है, नहीं लगता ये कहना। तो क्या हम श्रीलंका से भी बहुत पीछे होते चले जाएंगे? और क्या हम ये अब सोचने पे मजबूर होंगे कि मे बी जो यूएसए ने हमें हराया था वो अपसेट नहीं था? शायद वो हमें आने वाले चंद सालों में यूएसए और इटली और इन टीमों के खिलाफ भी मैच से पहले उसी तरह फिक्र हो रही हो जिस तरह हमें किसी भी तगड़ी टीम के साथ। और सिकंदर, हम तो रीजनल कंपैरिजन भी कर रहे हैं, छोड़ दें ऑस्ट्रेलिया वगैरह को। मतलब श्रीलंका इज अ टफ टीम, तो हम तो अपने इर्द गिर्द अपने खिते में देख रहे हैं कि वे डू वी आगे जाके जाहिर है हमें टक्करना है इन्होंने। बाइकआउट का प्रेशर है, फिर उसके बाद इतनी ज्यादा नॉइस है। और आपको क्या लगता है ये प्लेयर्स पे असरअंदाज नहीं होती? ये डेफिनेटली प्लेयर पे असरअंदाज होती है। अगर आप ये देखिए, यही वो प्लेयर हैं जब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं सब मुस्कुरा रहे होते हैं, जीत रहे हो रहे हैं, हार रहे होते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा होता है। जब पाकिस्तान टीम में आते हैं यही प्लेयर एक डिफरेंट क्यों नजर आते हैं आपको? बिकॉज एक एडिड प्रेशर है जो बेसिकली जो डिफरेंस आपने जो कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन यहाँ पे बनता नहीं है। बिकॉज पिछले 2 साल से जो प्रेशर है, अगर हम पिछले 15-20 सालों का बात करें तो उसकी जो एक ग्राफ हम देखते हैं, उस ग्राफ की जो स्पाइक है अगेंस्ट इंडिया रिजल्ट ऐसे ही हम उठा रहे हैं। रिजल्ट एंड पे रिजल्ट उठाना है ना। मैं जर्नी की बात कर रहा हूं कि आगे की जर्नी यहां से हम घुटनों के अपने पांव पे खड़े होने जोगे हैं जो अब घुटनों पे गिर गए हैं। देखिए, हर गुजरता दिन जो है वो एक नया दिन आता है, आपकी स्पिरिट बिल्कुल रिफ्रेश होती है। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और प्लेयर किस स्पिरिट के साथ कल ट्रेनिंग है, आपको मालूम ही है, किस स्पिरिट के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कैसे रिगैदर करते हैं। बिकॉज ऐसी जो डिफीट्स होती हैं
या आपकी स्पिरिट्स को, आपकी जो पूरा का पूरा मुराल है उसको गिरा देती हैं। फैजान, दिस इज बियॉन्ड शेमफुल। ये मुबैना करप्शन है, ये क्या है? अगर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं हॉकी फेडरेशन को स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, तो करोड़ों रुपए में मतलब ये 12-13 लड़के शायद 1 या 2 बाथरूम शेयर कर रहे हैं, ये सड़कों पे रुल रहे हैं, इनकी होटल की बुकिंग्स नहीं है। दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस एज अ नेशन। अगर हम कह रहे हैं यहाँ बिग टाइम करप्शन हो रही है, तो मतलब लिटरली पैसे इस तरह मिलते हैं कि कोई भी अपनी जेब में डाल ले और जहां देने हैं वहां ना दे। तो ऐसे नहीं कि ये स्पिरिट हम दोबारा उठा नहीं सकते, लेकिन वो टाइम और अब के टाइम में एक जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ पे हम हार इसलिए नहीं रहे कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर है, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो भी रिफ्लेक्ट कर रही है आपके रिजल्ट की तरफ। बिकॉज आपका प्लेइंग 11 आप अब अग्री करेंगे, आपका प्लेइंग 11 कोई अनडिस्प्यूटेड नहीं है। देयर इज ऑलवेज कहीं ना कहीं एक होल्स हैं जहां पे आप फिल इन नहीं कर रहे। और ये अगर हमें पता है कि बाबर आजम नंबर 4 पे नहीं खेल सकता, तो क्या उनको नहीं पता? हमें पता है फहीम अशरफ को आप बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो बैटिंग में आप उसको नंबर 9 पे कैसे भेज रहे हैं? तो ये इतनी छोटी छोटी माइन्यूट किस्म की बातें हैं जो अगर हमें बाहर बैठ के समझ आ रही है, तो जो जिनको ये पैसे पे किए जा रहे हैं ये काम करने के लिए, क्या उनको ये बात समझ नहीं आती? ओके, देखिए बड़ी शर्म की बात है जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया है फेडरेशन की जाने से पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों के ये पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर पे, जहाँ पे आप सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि नेशनल हॉकी टीम के लिए आप ये समझते हैं कि आपने एक शेयर्ड स्पेस अरेंज कर ली और वो आपके लिए काफी है, क्योंकि आपका होटल जो बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी। ये मालूमात भी पता चली कि होटल बुकिंग उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बुक की थी, वो थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं की, तो थर्ड पार्टी ने होबार्ट के होटल को कहा कि मेरा आप इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपको बुकिंग का आप बुकिंग कैंसिल कर दें, और कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं। जब आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 1 करोड़ से जायद की रकम दी हुई है फॉर होटल बुकिंग, तो आपने क्यों होटल को पे नहीं किया और आपने क्यों प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं की? जो वीडियोस हमने देखी, या हम भी अधिक भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, हम होटल अरेंजमेंट भी करते हैं और अक्सर एयरबीएनबी वाला अरेंजमेंट भी करते हैं। तो जब हम इस तरह के शेयर्ड स्पेस का भी अरेंज अगर करते हैं, अगर हम एंटायर स्पेस भी लेते हैं ना, तो उसके 12-15 दिन के 1 करोड़ रुपए का बिल कहीं नहीं बनता। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि इसमें एम्बेजलमेंट है। यहाँ पे आपसे मेरा सवाल ये है कि अब क्या इंडिया की परफॉर्मेंस के बाद क्या वर्ल्ड कप की जर्नी जो है वो वापस